CUET प्रिपरेशन के तौर पर यह हम चैप्टर 1 हड़प्पा सिविलाइजेशन के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो इसमें मेरे पास एक क्वेश्चन की सीरीज़ है जिसमें आपको 50 क्वेश्चन करने के लिए मिलेंगे। तो एक लाइन से उसको करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जो हड़प्पा में तांबा कहाँ से आयात किया जाता है? तो ऑप्शन में अमेरिका, मेसोपोटामिया, ओमान, यूरोप है। आपको ऑप्शन में लगा हुआ दिख रहा होगा से ओमान, जिसको मगान क्षेत्र कहते थे, वहाँ से तांबा का आयात किया जाता था। हड़प्पा संस्कृति की सर्वोत्तम कलाकृति क्या है? अब यहाँ पे आपको वहाँ मनके भी बनते थे, मोहर भी, बाट भी, मूर्ति भी, लेकिन आपको एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़ना, तो उसमें लिखा हुआ है मोहरें जो है वो वहाँ की विशेष कलाकृति थी। हड़प्पा लिपि का सबसे पुराना नमूना कब हमें मिलता है? जो 1923 में प्रकाश में आया, तो वो हमें 1853 में मिलता है। हड़प्पा लिपि है, बस इतना आपका क्वेश्चन है। ये भी बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन मैंने खुद ये क्वेश्चन बनाया। तो वर्णनात्मक, चित्रात्मक, चित्रलेखात्मक नहीं है, और ऊपर से नीचे की ओर। तो इसमें आप देखेंगे से हड़प्पा की जो मोहरें है उसमें आपको चित्र ही चित्र मिलेंगे, तो इसीलिए इसको चित्रलेखात्मक बोलते हैं। अब उसके बाद क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में जो सबसे बड़ा स्थान है वो क्या है? तो अनगार है। हड़प्पा समाज का शिल्प ज्ञान का केंद्र था, तो चोंद्रो में शिल्प ज्ञान था। कालीबंगन में जोते हुए खेत मिलते हैं, जो राजस्थान में है। लोथल में चावल के दाने मिलते हैं, जो गुजरात में है। अब मनके के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली वस्तु, ये सारी वस्तु इसमें सेल, कड़ी, क्वार्टर, जैस्पर ये सारी आती है। संग से बनी वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध है वो बालाकोट है, और ये सी पोर्ट पर है, तो यहाँ से ट्रेड भी अच्छा था। विशाल अनग्रह का आकार है, आयतकार है, गोल है, चौकोर है, त्रिभुज है, तो आयतकार है। और ये विशेष तौर पर दुर्ग के आसपास बनाया जाता था। ये सार्वजनिक और पूजा पाठ के और त्योहारों के तौर पर यूज किया जाता था। किस वर्ष सिंधु घाटी की खोज की गई? तो 1921 में खोज की गई थी। उसके बाद मोहनजोदड़ो 1922 में। अब हड़प्पा सभ्यता की को जाना जाता है, तो उसको कांस्य युग की सभ्यता के तौर पर जाना जाता है, क्योंकि उस टाइम पे लोहे की खोज नहीं हुई थी। और एक ये भी क्वेश्चन है आ जाता है कि हड़प्पा के लोग कौन से धातु को नहीं जानते थे? तो लोहे धातु से वो अपरिचित थे। कपास पैदा करने का श्रेय सबसे पहले सिंधु घाटी की सभ्यता को लेकर जाता है, इसलिए इनको सिंडन कहा जाता था। कौन हड़प्पा स्थान का नियोजित शहरी केंद्र है? तो मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई 1921-22 में। 1921 में हड़प्पा, उसके बाद मोहनजोदड़ो 1922 में। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे? तो रावी नदी की। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ते हैं तो हमें लगता है सिंधु घाटी है, लेकिन हड़प्पा रावी नदी पर है, मोहनजोदड़ो वो सिंधु नदी पर है, जो कि नीचे लिखा हुआ है। हड़प्पा सभ्यता में पाई गई ईंटों का अनुपात क्या है? तो 1:2:5 है। तो ऐसे आप इसको याद करिए, 1 का डबल 2 होता है, और 2 का डबल 4, और 4 में 1 ऐड करके 5 आ जाएगा आपका। हड़प्पा समाज में प्रयोग होने वाले यातायात के साधन कौन से हैं? तो नाव, बैलगाड़ी, जहाज, ये तीनों ही साधन वहाँ पे आपको मिलेंगे। धौलावीरा भी मैंने बताया गुजरात में है। चोंद्रो, लोथल और धौलावीरा, यहाँ पे आपको 3 केंद्र हैं जहाँ पर मनके के अवशेष मिलते हैं। नागेश्वर और बालाकोट संघ की वस्तु के लिए इम्पोर्टेंट है, और वो सी पोर्ट है, ट्रेड के लिए भी अच्छा रूट माना जाता है। हड़प्पा के लोग साक्षर थे? तो नहीं थे, नहीं सॉरी, यहाँ पे लिखा हुआ हड़प्पा के लोग साक्षर थे, तो बिल्कुल ही साक्षर थे, क्योंकि वहाँ पे बहुत से वहाँ पे मोहरे थे, मनके थे, बाट थे, तो ये सब कहीं ना कहीं उनके साक्षर को दर्शाता है। फिर वही रिपीटेड क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के कुछ प्रमुख इमारतें, स्नानगृह, अनगृह, दुर्ग, स्थापित भवन। हड़प्पा के लोगों का प्रमुख आहार कौन कौन सा? तो गेहूँ, चावल, दूध, फल, घी, सब्जी, मछली, मांस, नारियल इत्यादि, बाजरा, ये सब उनके थे। हड़प्पा सभ्यता को प्रसिद्ध सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? हड़प्पा मोहनजोदड़ो के अवशेष सिंधु घाटी के आसपास ही मिले हैं, इसलिए इनको कहा जाता है। मोहनजोदड़ो कौन से प्रमुख हिस्से में बटा था? दुर्ग और निचला शहर। और निचला शहर में आम जनता रहती थी, दुर्ग में जो थोड़े अमीर वर्ग के लोग थे वो रहते थे। सिंधु घाटी में पाए जाने वाले 4 प्रमुख धातु कौन से? सोना, चांदी, तांबा, कांसा। सिंधु घाटी की सभ्यता का प्रमुख स्रोत क्या है? तो सड़कें, विशाल स्नानगृह, इमारतें, अनगृह, मूर्तियाँ हैं वहाँ के स्रोत।
तो थैंक यू। और भी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर ले चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर ले। बस थैंक यू।